एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में करेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स होते क्या है और क्लाउड्स के टाइप हम देखेंगे, जहां से हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो ये बादल है, ये बादल बनता कैसे है। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वाटर बॉडीज है, जैसे हमारा जो जल है वो सन से लाइट लेगा। ये जो हमारा जल है, ये जल क्या होगा, यहाँ पे हमारा सन है, सन से क्या होगा, सन से लाइट लेगा और यहाँ पे जो ये जल है ये गैसीय रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और गैस रूप में परिवर्तित होकर ये जो जल है, मतलब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे होती है और जल जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है और ऊपर जाकर शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, शुष्क एडियाबैटिक जो प्रक्रिया है, उससे हमारा जो जल है ये क्या होगा, ठंडा होता है और बादल का निर्माण होता है। ये हमारे बन गए बादल। ठीक है, जो हमारा सन है, सन क्या होगा, लाइट देगा, लाइट से हमारा जो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने से जो हमारा जल है वो गर्म होगा, गर्म होके ये वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। कि यहाँ पे जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वाष्पीकरण जल का होगा और वाष्पीकरण होने से जल ऊपर उठेगा और ऊपर उठने के बाद जो जल है वो क्या होगा, बादल के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, और जब ये बादल है, ये यहाँ पे जब शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया से हमारी जो वायु है वो अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे जो है वर्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा बादल। ठीक है, कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे वाटर बॉडीज है, यहाँ पे सन की रोशनी पड़ी, हीट मिली, यहाँ से जो जल है वो गर्म हुआ, गर्म होके ऊपर उठा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊपर गया, शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया हुई, शुष्क एडियाबैटिक प्रक्रिया से जो हमारा बादल है वो क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बादल का बनना। बादल बनने के बाद जो है, अब हम आते हैं बादलों का वर्गीकरण पर। जो हमारा बादल है, बादलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ये जो हमारा बादलों का वर्गीकरण है, ये सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किया था बॉपलिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बॉपलिस्ट के द्वारा जो हमारा बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था, बॉपलिस्ट लोमार्क के द्वारा। बॉपलिस्ट लोमार्क, आपको ये नाम ध्यान रखना है, बॉपलिस्ट लोमार्क के द्वारा सबसे पहले बादलों का वर्गीकरण किया गया था। और इसके बाद जो वर्तमान में जो हमारा बादलों का वर्गीकरण है, ये जो वर्गीकरण है ये दिया था 1802 में। ये जो वर्गीकरण जो वर्तमान में जो जिसका अभी हम अध्ययन करने वाले हैं, तो ये वर्गीकरण दिया था किसने, 1802 में दिया था ल्यूवन हॉवार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, ल्यूक हॉवार्ड, सॉरी, यहाँ पे जो ल्यूक हॉवार्ड है, ल्यूको होवार्ड के द्वारा वर्तमान में जो वर्गीकरण है, वर्तमान में क्लाउड्स का, वर्तमान में जो बादलों का वर्गीकरण दिया था, जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो वर्गीकरण दिया था ल्यूक होवार्ड के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं क्या कुछ बताया था हमारे जो ल्यूक होवार्ड थे, इन्होंने किस प्रकार से बादलों को डिवाइड किया था। तो जो हमारे ल्यूक महोदय हैं, इन्होंने बादलों को 4 प्रकार से डिवाइड किया था। 4 प्रकार से डिवाइड कैसे, एक तो सबसे ऊंची, अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल हैं, इनकी हाइट्स की मैं बात करूं तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं, सबसे पहले इन्होंने वो लिए थे। तो सबसे अत्यधिक ऊंचाई वाले बादल, सब अत्यधिक ऊंचाई वाले बादलों में 6 से 12 किलोमीटर जो ऊंचाई है इनकी, वो देखी थी। ठीक है, तो अत्यधिक ऊंचाई वाले बादल, अधिक ऊंचाई आप लिख सकते हो, अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल, और इनकी हाइट क्या होगी, इनकी जो हाइट होगी, इस प्रकार के जो बादल बनेंगे उनकी हाइट होगी 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर। और ये जो बादल है, कौन से, अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल है, इनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो बादल है, कौन से, अत्यधिक ऊंचाई पर जो बनने वाले बादल है, इनको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सीरस,
सीरस, सीरस स्टेटस और सीरस क्यूमुलस। कौन सा? सीरस। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सीरस। तीन प्रकार से हम इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आएगा सीरस। सीरस के बाद हमारा जो है, सीरस के बाद हमारा आएगा सीरस स्टेटस क्लाउड। सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड, सीरस स्टेटस। थर्ड हमारा जो आएगा, फर्स्ट है हमारा सीरस क्लाउड, सीरस स्टेटस क्लाउड, और थर्ड हमारा आता है सीरस क्यूमुलस, सीरस क्यूमुलस। क्लाउड। तो सबसे पहला हमारा आता है अत्यधिक ऊंचाई वाले पर बनने वाले बादलों में, जिसकी ऊंचाई जो है 6 से 12 किलोमीटर है। सबसे पहला हमारा आता है सीरस क्लाउड। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो आता है वो आता है सीरस स्टेटस क्लाउड, और तीसरा हमारा आता है सीरस क्यूमुलस क्लाउड। तो सबसे पहले हम विशेषताएं देखते हैं कि सीरस क्लाउड जो है, सीरस क्लाउड को हम जो है पक्षाभ भी कहते हैं। पक्षाभ जो बादल है वो भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो दोनों नाम आप ध्यान कर लेना कि जो सीरस क्लाउड्स है इनकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले इसकी विशेषता देखिए, ये जो क्लाउड है ये हमारे धरातल के आसपास देखने को नहीं मिलते। इनकी जो ऊंचाई है बहुत ज्यादा ऊंचाई है। अगर सबसे ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं ना वो आपके होते हैं सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड जो है वो हमारे जो बादल है ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं। मतलब जो हमारा पक्षी है ना, पक्षी के पंखों के रूप में, मतलब इनका जो आकृति देखोगे तो पक्षी के पंख के समान इनकी आकृति होती है। किनकी? सीरस क्लाउड की आकृति देखिए, इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है? पक्षी के पंखों जैसी, पक्षी के पंखों जैसी। दूसरा, ये हमारे धरातल के आसपास नहीं देखने को मिलते हैं। इनकी जो ऊंचाई है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनते हैं। इनका जो रंग है वो कैसा होता है? रंग इनका होता है उजला। इनका जो रंग होता है वो देखने को मिलता है कैसा? उजला होता है। और ये इस प्रकार के जो बादल है, इस प्रकार के बादलों में हिमकणों की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिमकणों की मात्रा पाई जाती है। लेकिन हिमकणों की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन ये जो बादल है ये हमारे वर्षा नहीं लाते हैं। इस प्रकार के बादलों से वर्षा नहीं होती है। इसके बाद हमारा आता है सीरस स्टेटस क्लाउड। कौन सा आता है? सीरस स्टेटस क्लाउड, या इसको आप बोल सकते हो पक्षाभ सत्री बादल। कौन सा? पक्षाभ सत्री बादल, पक्षाभ सत्री बादल। ये जो बादल है ये परतों के रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से परतों के रूप में ये जो बादल है वो बने होते हैं। और जो हमारा क्लाउड्स है, क्लाउड्स का जो नजारा है बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए जो ये बादल है, कौन से? पक्षाभ सत्री या सीरस बादल, ये चक्रवात आगमन की सूचना देते हैं। तो चक्रवात आगमन की सूचना या सूचक होते हैं। चक्रवात आगमन के सूचक, आगमन के सूचक होते हैं। ये कौन से बादल होते हैं? सीरस स्टेटस क्लाउड जो है वो चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। परतों के रूप में पाए जाते हैं, परतदार होते हैं। मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत देखने को मिलती है। ठीक है, किस प्रकार के क्लाउड्स में परतें देखने को मिलती हैं? तो स्टेटस जो हमारा है, सीरस स्टेटस या सीरो स्टेटस भी इसको बोलते हैं। सीरो स्टेटस में जो है क्या देखने को मिलती है? परत देखने को मिलती है। और जो हमारा सन है, सन और मून के चारों तरफ हेलो मतलब प्रभा मंडल कौन से बादल बनाते हैं? तो सीरस स्टेटस क्लाउड जो है ये सूर्य व चंद्रमा के चारों तरफ
बादल। इस प्रकार के जो क्लाउड होते हैं, कौन से वाले, सीरस कपासी क्लाउड्स, ये प्राय जो है हमारे छायाहीन, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनते हैं, तो इनकी जो छाया है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस प्रकार के जो हमारे बादल है ये छायाहीन होते हैं। कैसे होते हैं? छायाहीन, छायाहीन बादल होते हैं। और ये जो बादल है कुछ इस प्रकार से, जो हमारे रुई के गुच्छे होते हैं ना, तो रुई के ढेर के रूप में ये जो बादल है ये हमारे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो रुई के ढेर के जैसे होते हैं, रुई के ढेर के रूप में, रुई के ढेर के रूप में, या फिर गुच्छों, रुई का जो गुच्छा है उस गुच्छे के रूप में ये बादल जो है ये हमारे देखने को मिलते हैं, पक्षाभ कपासी बादल। और ये जो बादल है ये लहर चिन्ह के रूप में कुछ इस प्रकार से होते हैं, लहर चिन्ह के रूप में, ठीक है। रिम्बल्स यहाँ पे बनते हैं, या रिम्बल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रिबल्स जो है, ठीक है। तो ये थे हमारे अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जिसमें हमने देखा सीरस क्लाउड्स, पक्षाभ क्लाउड्स या पक्षाभ बादल। दूसरा हमारा है सीरस स्टेटस क्लाउड, ये इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षाभ सत्री। और तीसरा हमारा आता है सीरस निम्बस, सीरस क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, पक्षाभ कपासी बादल। तो इनकी विशेषताएं हमने देखी। दूसरा अब हम बात करते हैं मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल। किस प्रकार के बादल? मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जिनकी जो ऊंचाई है वो हमारी 2 से 6 किलोमीटर देखने को मिलती है, या जो आप ये कह सकते हो कि 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हम बादल देखते हैं ये बादल हमारे कौन से होते हैं? मध्यम ऊंचाई वाले बादल ये हमारे होते हैं। तो देखिए मध्यम ऊंचाई वाले बादल, मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल, ये जो हमारे बादल है कौन से, जो मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल हैं, ये जो मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल हैं इनकी जो ऊंचाई है वो होती है 2 से 6 किलोमीटर। और ये जो बादल है इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम? जो हमारे मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल है इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ओल्टो स्टेटस या मध्य सत्री, ओल्टो स्टेटस, ओल्टो स्टेटस क्लाउड, ओल्टो स्टेटस क्लाउड्स, या फिर मध्यम सत्री, मध्यम सत्री बादल। दूसरा हमारे यहां पे आता है ओल्टो क्यूमुलस, ओल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स है, इसको आप बोलते हो मध्य कपासी, मध्य कपासी। जहां पे भी ओल्टो शब्द आएगा ना, ओल्टो का मतलब क्या होगा? मध्यम, ठीक है। ओल्टो स्टेटस मध्यम सत्री, ऑल्टो क्यूमुलस मध्यम कपासी बादल, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं देखिए। अब इससे पहले जो हमने किया है कौन सा वाला? अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादलों की विशेषताएं हमने देखी। तो जो हमारा ओल्टो स्टेटस जो बादल है ये हमारा जो सीरस स्टेटस है उसी की विशेषताएं रखता है। तो उसमें हम उस प्रकार की विशेषताएं में देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे परतें बनती है। जो ये बादल है ये परतदार रूप में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे परतें पाई जाती हैं या परतदार होते हैं, ये परतों के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इनका जो रंग है वो भूरा या नीला होता है। कैसा होता है इनका रंग? भूरा या नीला नीला सा देखने को मिलता है। परतदार रूप में पाए जाते हैं। रंग कैसा? रंग भूरा। विशेषताएं सारी किसके समान रखेगा? जो सीरस
स्टेटस क्लाउड्स थे उनकी विशेषताएं यहाँ पे ये रखता है, लेकिन ये परतदार रूप में तो पाए जाते हैं, लेकिन हमने वहां पे देखा था कि ये क्या होता है, इस प्रकार के जो बादल है, स्टेटस बादल जो है चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ हेलो बनाते हैं, लेकिन ये जो बादल है ये कुछ इस प्रकार से हेलो नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? हेलो नहीं बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ यहाँ पे प्रभा मंडल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये प्रभा मंडल नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? प्रभा मंडल नहीं बनाते हैं। ये थी हमारी ऑल्टो स्टेटस की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टो कुमुलस जो क्लाउड्स है इनकी विशेषताओं की। तो ये जो हमारे बादल हैं, कौन से वाले? ऑल्टो कुमुलस बादल, ये हमारे जो है सीरस कुमुलस की ही विशेषताएं रखते हैं। सीरस कुमुलस में की विशेषताएं हमने क्या देखी कि ये जो है, ये वाले जो बादल हैं हमारे रुई, कैसे? रुई के ढेर के जैसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जो है, जो हमारा ऑल्टो कुमुलस क्लाउड्स है, ये रुई के ढेर या फिर गुच्छों के रूप में देखने को मिलते हैं। रुई के गुच्छों के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पे जो रुई का जो ढेर है या रुई का जो गुच्छा है वो कुछ पतला था, कम, जो कुछ इस प्रकार से थे वो तो, लेकिन ये जो रुई के ढेर है ये कुछ ज्यादा बड़े देखने को मिलते हैं। कौन से वाले? ऑल्टो कुमुलस क्लाउड्स में मध्य कपासी बादलों में जो रुई का ढेर है वो कुछ बड़ा देखने को मिलता है। और ये जो इस प्रकार के जो बादल है इनका रंग जो है वो सफेद होता है। किसका? ऑल्टो कुमुलस क्लाउड्स है, इनका रंग कैसा होता है? श्वेत, मीन्स सफेद जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए जो ये क्लाउड्स हैं, कौन से वाले? ये जो क्लाउड्स हैं हमारे ऑल्टो कुमुलस क्लाउड्स, ये हमारे जो है ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले जो बादल हमने देखे थे सीरस क्लाउड्स, उनकी सारी विशेषताएं रखते हैं। रुई के ढेर के समान होते हैं, गुच्छे के रूप में होते हैं, और इनका जो रंग है वो सफेद होता है। और ये जो है इस प्रकार के बादलों को शीप क्लाउड भी कहते हैं। कैसा? शीप क्लाउड भी इस प्रकार के बादलों को हम कहते हैं। तो ये थे हमारे मध्यम ऊंचाई पर बनने वाले बादल। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जिनको हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। और ये जो सारा जो वर्गीकरण किया गया है ना, ये जो 10 प्रकार के बादलों की अब हम बात करने वाले हैं, 10 जो बादल हैं, तो इनको सबको मिलाकर जेनरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनरा कहा जाता है। तो निम्नतम ऊंचाई वाले बादल, निम्नतम ऊंचाई पर बनने वाले बादल। तो निम्नतम ऊंचाई पर बनने वाले बादलों को हम 3 प्रकार से जो है डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सीरस आपने देखा, दूसरा हमने देखा ऑल्टो, और तीसरा अब मैं बात करूंगी स्टेटस की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बनता है स्टेटस कुमुलस या फिर सतरी कपासी, स्टेटस कुमुलस, STRA, स्टेटस क्यूमुलस, स्टेटस क्यूमुलस क्लाउड, या फिर इसको आप बोलोगे सतरी कपासी। कैसे? सतरी कपासी बादल। कैसा बादल? सतरी कपासी बादल, आप इसको बोलोगे निम्नतम ऊंचाई में। सबसे पहला स्टेटस कुमुलस, सतरी कपासी। दूसरा यहाँ पे हमारा आएगा स्ट्रेटस, जिसको हम बोलेंगे सतरी, स्टेटस क्लाउड या सतरी क्लाउड। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा हमारा आता है निम्बस स्ट्रेटस, निम्बस स्ट्रेटस। अब देखिए एक एक की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे स्टेटस क्यूमुलस त्रिकपासी। स्टेटस क्यूमुलस की विशेषताएं क्या होती है? ये जो हमारे बादल है ये गुच्छों और परतदार रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? गुच्छे
ठीक है, जितने भी आप स्टेटस देखोगे तो स्टेटस में सबकी विशेषताएं क्या पाएंगी आपको, परतदार रूप में, मतलब परतों के रूप में जो हमारे बादल होते हैं ना वो हमारे पाएंगे। ठीक है, गुच्छा या फिर परतदार रूप में ये देखने को मिलते हैं। जहां पे भी स्टेटस शब्द आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बादल है कुछ परतों के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो परतों के रूप में कौन से बादल देखने को मिलते हैं, स्टेटस क्लाउड्स हमारे जो है वो देखने को मिलते हैं। स्टेटस जहां पे भी आएगा परतदार रूप में मिलेंगे देखने को। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्षत्रिय स्टेटस क्लाउड्स की। स्टेटस क्लाउड्स में क्या होता है, ये कोहरे के समान दिखाई देते हैं और ये जो कोहरा है ये हमारे धरातल के आसपास बनता है। तो क्योंकि ये जो बादल है ये निम्नतम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा धरातल है धरातल के से 2 किलोमीटर, देखिए ऊंचाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, तो जो 2 किलोमीटर से नीचे जितने भी हमारे क्लाउड्स बनेंगे ना वो क्लाउड्स हमारे निम्न ऊंचाई वाले बादल होंगे, जिसमें हमें देखना है कि स्टेटस क्लाउड्स होंगे, स्टेटस कुमुलस, स्टेटस क्लाउड्स एंड निम्बस स्टेटस जो क्लाउड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे धरातल के आसपास जितने भी बादल आप देखते हो ना तो ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, स्टेटस क्यूमुलस, स्टेटस क्लाउड और निम्बस स्टेटस। तो विशेषताएं देखिए परतों के रूप में है तो समझ जाना कि कौन से क्लाउड्स है, स्टेटस क्यूमुलस क्लाउड है और हमारे धरातल के पास में बने हैं। किसके पास में, हमारे धरातल के पास में बनते हैं और कोहरे के रूप में, मतलब कोहरे के समान दिखाई देते हैं। कौन से वाले, स्टेटस क्लाउड्स कोहरे के समान दिखते हैं, समान दिखाई देते हैं, कोहरे के समान दिखाई देते हैं और हमारे धरातल के ऊपर बनते हैं। कहां पे बनते हैं, हमारे धरातल के ऊपर बनते हैं। कौन से क्लाउड, स्टेटस क्लाउड्स हमारे धरातल के ऊपर बनेंगे और इनका जो निर्माण है वाताग्र रूप में या वाताग्र सतहों के ऊपर होता है। वाताग्र मैंने आपको बताया था, जब वाताग्र कराया या चक्रवात जब मैंने कराया तो मैंने बताया था कि 2 विभिन्न स्वभाव वाली, एक तो वायु राशि होगी हमारी ठंडी, 2 विभिन्न स्वभाव वाली जो वायु राशियां हैं जब वो एक दूसरे की तरफ आती है, ये हमारी गर्म है तो बीच में एक ढलवा सतह का निर्माण होता है और यही ढलवा सतह हमारी क्या होती है, वाताग्र कहलाती है। और इसी वाताग्र के सतहों के सहारे किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, वो होता है हमारा स्टेटस क्लाउड्स का निर्माण। इसके बाद हम बात करते हैं निम्बस स्टेटस की। जो निम्बस स्टेटस हमारा जो क्लाउड्स है, ये क्लाउड जो है ये हमारा वर्षा लाने वाले, जितने भी निम्बस वाले जो हमारे क्लाउड्स है, नाम ध्यान रख लेना, निम्बस जो बादल है हमारे ये वर्षा लाने वाले बादल हैं। तो यहाँ पे जो हमारा निम्बस स्टेटस है ये भी बादल कुछ है इसी प्रकार के बादल हैं। यहाँ पे जो है वर्षा करने वाले बादल है और इनका जो रंग है वो काला होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, वर्षा आने वाली होती है और जो हमारा धरातल है, धरातल पर ब्लैक जो बादल है वो बन जाते हैं और हमारा जो धरातल है धरातल पर अंधकार छा जाता है। तो वो किस प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, निम्बस क्लाउड्स होते हैं। तो जब धरातल के आसपास घना क्या है, हमारे धरातल पे अंधकार छा जाएगा, ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये क्लाउड्स हमारे कौन से आते हैं, निम्बस स्टेटस क्लाउड्स यहाँ पे देखते होते हैं। और ये जो बादल है ये तीव्र वर्षा करते हैं, क्या करते हैं, तीव्र वर्षा, बहुत वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, तीव्र वर्षा करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से निम्नतम ऊंचाई पर बनने वाले बादल। और निम्नतम ऊंचाई पर हमने देखा स्टेटस क्यूमुलस की विशेषताएं वही देखी जो हमने किसकी देखी, जो हमारा ऑल्टो स्टेटस था। ठीक है, तो उसकी भी विशेषताएं हमने यही पढ़ी थी। तो स्टेटस क्लाउड्स है, कोहरे के समान होते हैं, धरातल के चारों तरफ जो है धरातल के ऊपर दिखाई देते हैं। और जो हमारा निम्बस स्टेटस है ये काले रंग के जो बादल हमारे धरातल के ऊपर छा जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं निम्बस स्टेटस। और ये जो बादल है ये वर्षा लाने वाले बादल है। तो सर्वाधिक जो वर्षा लाने वाले बादल है जो, तो वो कौन से बादल होते हैं, हमारे निम्बस जहां पे भी यूज हो जाएगा आपको समझ जाना है कि ये जो बादल है ये वर्षा वाले बादल है। तो वर्षा जो है इन्हीं बादलों से आती है। स्टेटस का नाम देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये जो बादल है ये क्या होते हैं, परतदार रूप में पाए जाते हैं। और सीरस जहां पे भी आएगा,
समझ जाना है कि सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादलों की बात की जा रही है और सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादल है ये वर्षा नहीं लाते हैं, धरातल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना धरातल पे छाया बनती है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनते हैं और इसी कारण से जो हमारा धरातल है धरातल पे वर्षा भी नहीं करते हैं और इसकी छाया भी धरातल पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं कि जो चौथा वर्गीकरण जो किया है वो कौन सा है। चौथा वर्गीकरण है वो है हमारा ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादल। ऊर्ध्वाधर मतलब धरातल से ऊपर की तरफ जो बादल है बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, कोई इसकी आप डेफिनेट हाइट नहीं बता सकते हो, कुछ इस प्रकार से जाते हैं धरातल पे जो है, धरातल पे तो इनका जो धरातल है धरातल पे ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं कुछ जो है गोभी के फूल के टाइप से हो जाते हैं। ठीक है, तो धरातल इनका जो है वो फ्लैट होता है, ऊपर एक गोभी के फूल की तरह से दिखाई देते हैं। तो ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादल कैसे, ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादल। ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादलों में हम दो प्रकार के बादल देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है क्यूमुलस। कौन सा, क्यूमुलस। क्यूमुलस बादल, क्यूमुलस क्लाउड या फिर कपासी बादल, ये होते हैं हमारे कपासी। और दूसरा हमारा आता है कौन सा, क्यूमुलस निम्बस। क्यूमुलस निम्बस मीन्स कपासी वर्षी, क्यूमुलस निम्बस, निम्बस कपासी वर्षी, कपासी वर्षी बादल। तो ये जो हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं इनका जो नीचे का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं तो ये एक गोभी के फूल के आकार के होते हैं। तो ये जो हमारे क्लाउड्स है कौन से, ये धरातल से काफी ऊंचाई तक जाते हैं, डेफिनेट हाइट इनकी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो निम्बस क्लाउड है ये कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, नीचे से फ्लैट और ऊपर गोभी के आकार की आकृति यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो क्लाउड्स होते हैं हमारे कौन से, निम्बस क्लाउड, सॉरी जो हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स है ये हमारे गर्जन करने वाले क्लाउड्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये है गरजते रहते हैं और घने विस्तार वाले जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले होते हैं, मतलब धरातल से ऊपर की तरफ काफी ऊंचाई तक इनका विस्तार पाया जाता है, घने और विस्तृत ये होते हैं। कौन से वाले, हमारे जो क्लाउड्स है कौन से, क्यूमुलस क्लाउड्स, कपासी क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊर्ध्वाधर विस्तार वाले बादलों में हम देखते हैं क्यूमुलस निम्बस। निम्बस यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये जो बादल है ये कैसे बादल है, ये वर्षा लाने वाले बादल होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो ऊंचाई है एक पर्वत के समान होती है, मतलब इनकी जो ऊंचाई है वो कैसी होती है, पर्वत के जैसी होती है, ऊंचाई पर्वत के जैसी होती है। और ये जो बादल है ये वर्षा लाने वाले बादल होते हैं। और ये जो क्लाउड्स है, निम्बस क्लाउड्स है, ये मूसलाधार वर्षा लाते हैं और कभी कभी यहाँ पे ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है इस प्रकार के क्लाउड्स में। जहां पे भी निम्बस आया, निम्बस मतलब वर्षा लाने वाले में। अब इसके बाद हम देखते कि क्वेश्चन कैसे आया था, यहाँ से जो हमारा नेट में क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। हम लोगों को दे दिए गए थे कि क्लाउड्स दे दिए, जैसे सीरस दे दिया, स्टेटस दे दिया है, निम्बस दे दिया है और पूछा गया कि इनको नीचे से ऊंचाई के क्रम में सेट कीजिए या नीचे से ऊंचाई के क्रम में लगाइए। तो आप यहाँ पे देखिए जो नीचाई से ऊंचाई के क्रम में जब आप इसको लगाओगे तो किस प्रकार से लगाओगे। आपने देखा सबसे ऊंचाई पर जो क्लाउड्स बने हैं वो कौन से हैं, हमारे सीरस क्लाउड्स। तो सबसे ऊंची आपको देखना है कि ऊंचाई पर सीरस क्लाउड्स, सीरस, सीरस के नीचे हमने देखा था किस प्रकार के, ऑल्टो क्लाउड। ऑल्टो के जो नीचे जो है ये तो हमारे अत्यधिक ऊंचाई वाले, ये मध्यम ऊंचाई वाले, और इससे नीचे जो हमारे क्लाउड बनते हैं स्टेटस क्लाउड जो निम्न ऊंचाई
जो है वो इस प्रकार से हमें क्रम में लगाना था। ठीक है, तो नेट के हिसाब से आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे विशेषताएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि हेलो जो है सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ जो प्रभामंडल है किस प्रकार के क्लाउड्स में बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे इस वीडियो में मैंने क्लियर करा दिए हैं, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। और ये जो हमारा टॉपिक है इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए करिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।